बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार करे हो तमाम मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और तमाम वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनने वाले प्रतिनिधिगण इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वाकई में बिहार में पंचायत चुनाव समय पर हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके की दलीलें सरकार के द्वारा दी जा रही हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और सिस्टम की हकीकत कुछ और ही है। देखिए, सरकार के तरफ से कई महत्वपूर्ण वादे दावे किए गए कि इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा वो ईवीएम से होगा। तो क्या ईवीएम तैयार है? क्या पंचायत चुनाव को लेकर के एक बार फिर जब सरकार ने ये फैसला लिया कि अब परिसीमन होगा, तो फिर क्या परिसीमन कराने के बाद 2026 में जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या उस तक सरकार तैयार है? पंचायत चुनाव को लेकर के उसकी तैयारी पूरी है? RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। कई बड़े सवाल और आम जनता के बीच में सवाल है कि अब परिसीमन होना है, परिसीमन में कितना समय लगेगा? सरकार की अब तक इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है पटना में, लेकिन इस पर तैयारी कितनी है कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव अगले साल नहीं बल्कि इसी साल होंगे। तो क्या जो लोग जनता के बीच में उम्मीदवार बनकर जाने वाले हैं उनकी तैयारी कैसे होगी? एक तरफ जो विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा कि आरक्षण रोस्टर को लेकर तो चर्चा ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि परिसीमन होना है तो नए सिरे से सब कुछ होगा। अब ये खेला परिसीमन पर ही है, तो क्या कुछ होगा इस परिसीमन में? कैसे तय होंगी कि कौन सा पंचायत कितने सीटों पर होने वाला है चुनाव, कितने एक प्रखंड में, यूँ कहिए एक जिला में कितने पंचायत बनेंगे, ये कैसे तय होगा? तो आपको पूरी खबर बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, परिसीमन को लेकर के पूरी राजनीति अब तेज हो गई है। राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने पंचायत परिसीमन को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। इसके दौरान आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत पंचायतों की सीमाएं दोबारा से तय की जाएंगी। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में पंचायतों के नए परिसीमन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायत राज विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। यह पूरे काम जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत किया जा रहा है। इस बार पंचायतों की नई सीमाएं तय करने के लिए साल 2011 के जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी नए परिसीमन में आबादी के आधार पर पंचायतों की सीमाओं में बदलाव होगा। सरकार ने इस काम की जिम्मेवारी जो है वो सभी जिला के जिलाधिकारी यानी कि डीएम को दी है। वहीं पूरी प्रक्रिया सही तरीके से और समय पर पूरी हो, इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त लगातार निगरानी करेंगे ताकि काम समय पर पूरा हो और जल्द से जल्द यह सब कुछ निपटाया जा सके। नई गाइडलाइन में यह भी साफ कहा गया है कि पंचायतों की सीमाएं तय करते वक्त आपको अस्थायी चिन्हों को प्राथमिकता दी जानी है। यानी कि जहां संभव होगा वहां नदी, पहाड़, सड़क, रेलवे लाइन और दूसरे जितने भी सार्वजनिक चिन्हों को माना जाता है उनकी सीमा माना जाएगा। यानी कि वह उस गांव, उस पंचायत की पहचान होगी, उसे नहीं बदलना है। निर्वाचन क्षेत्र की नंबरिंग में भी एक तय क्रम होगी। इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम दिशा से होगी और फिर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों का नंबर दिया जाएगा। एक नंबर अलॉट किया जाएगा। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें कि समान स्थिति में किसी भी राजस्व गांव को दो हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। यानी पूरा गांव अगर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा, लेकिन अगर किसी गांव की आबादी बहुत ज़्यादा होगी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तभी उस गांव को एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। नई गाइडलाइन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड उसी पंचायत की सीमा के अंदर रहेंगे। पंचायत समिति बनाते समय किसी भी ग्राम पंचायत की वार्ड को अलग नहीं किया जाएगा। इसी तरह जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र भी पंचायत समिति की सीमा को बिना तोड़े बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को आसान, व्यवस्थित बनाना है
सरकार ने पंचायत मुख्यालय तय करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब सामान्य स्थिति में पंचायत का मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां सबसे ज़्यादा आबादी यानी कि पॉपुलेशन होगी। लेकिन अगर किसी पंचायत के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की संयुक्त आबादी 50% से अधिक है तो पंचायत मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी सबसे ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, पंचायत का नाम भी उसी गांव के नाम पर रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पंचायतों में सामाजिक न्याय को और मजबूती मिलेगी। विकास योजनाओं का लाभ पिछड़े और ज़रूरतमंद इलाकों तक बेहतर तरीके से पहुंचेगा। साथ ही पंचायतों की सीमाओं को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे और प्रशासनिक काम पहले से ज़्यादा आसान होगी। बता दें, नई सीमाएं तय होने के बाद उनकी जो अधिसूचना प्रखंड और जिला मुख्यालय की सूचना पट लगाई जाएगी। इसके बाद आम लोगों को अपनी राय रखने का भी मौका मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को नई सीमा पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है तो वह 15 दिनों के अंदर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। यही दावा और आपत्तियों की जांच जिलाधिकारी स्वयं करेंगे। जांच पूरी होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद नई पंचायत सीमाएं पूरे राज्य में लागू हो जाएंगी। अब सभी की नज़र उस प्रक्रिया पर रहेगी क्योंकि पंचायतों की नई सीमाएं तय होने के बाद आने वाले पंचायत चुनाव भी इन्हीं तय सीमाएं या यूँ कहिए कि नए जो सीमाएं तय होंगी उन्हीं के आधार पर कराए जाएंगे। अब बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसी को लेकर के आम जनता में और ख़ास करके वो तमाम जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़कर जीते हुए हैं या लड़ने की इच्छा रख रहे थे उनकी भी निगाहें बनी हुई हैं। ये जो परिसीमन होगा इसमें जो बड़ा बदलाव होगा और उसके बाद जो समय मिलेगा वो समय कितना मिलेगा। फिलहाल हमारी निगाहें लगातार पंचायत से जुड़ी मुद्दे पर बनी हुई हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।